सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए आई विल फॉलन फॉर यू का पार्ट 6 लेके आ चुकी हूँ। आई होप आपने पिछले पार्ट्स देख रखे होंगे इस ड्रामे के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 की शुरुआत में सांची को जिंगशिन को मारने की जुर्म में सजा मिल रही थी और सांची के पास कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं था कि उससे वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। और साथ ही साथ सांची के जो डैड है वो तो चाहते ही थे कि सांची बच जाए, लेकिन जिंगशिन के मॉम डैड थोड़ा ना ऐसी सांची को छोड़ सकते, जिस वजह से तभी वहाँ पे बेइफे के फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि सांची को मैं सजा दिलाऊंगा। दूसरी तरफ जाओ कुओ को दिखाया जाता है जिसको शू वई ने किडनैप कर रखा था और शू वई कहती है जाओ कुओ को कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो तुम सांची के भी बिल्कुल नहीं होगे। और इतना कहते ही शू वई दोबारा से जाओ कुओ को बेहोश कर देती है। जिंगशिन को मारने के बदले में सांची को सीधा मौत की सजा मिल रही थी, लेकिन उस टाइम पे सांची को सब कुछ पता चल जाता है कि जाओ को तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है और उस टाइम पे मेरे साथ शू वई थी। इसका मतलब डॉक्टर और शू वई जो है साथ में मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सांची कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो ऑलरेडी बंधी हुई थी। कि तभी वहाँ पे टाइम पे हीजेन आ जाता है और सब लोगों को रोक देता है और कहता है कि सबसे पहले हम सबूत ढूंढेंगे, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। सबसे पहले सभी लोग जाओको को ढूंढने के लिए डॉक्टर के घर में चले जाते हैं क्योंकि अभी जाओको की जान को खतरा है। जाओको के पास डॉक्टर आ जाता है क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही पता लगा लिया था कि जाओको का दिल बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर की जो बेटी है वो हार्ट की पेशेंट है और उस वजह से वो कभी भी मर सकती है। इसी वजह से ये जो डॉक्टर है सारे कत्ल करवा रहा था और सभी लोगों के दिल चुरा रहा था, लेकिन अभी तक डॉक्टर को किसी का भी अच्छा दिल नहीं मिल पाया। और वो लास्ट इंसान जाओको ही है जिसका अच्छा दिल है, जिस वजह से डॉक्टर अपनी बेटी को भी बचा सकता है। किसी को भी कहीं पे भी जाओको नहीं मिल रहा होता है कि तभी अचानक से सांची की नजर कहीं पे पड़ती है और सांची को कुछ याद आता है कि जिस दिन वो आई थी उस दिन वो देख रही थी कि पत्तियां सूख रही है, लेकिन शू वई ने उस पत्तियों को टच करने के लिए मना कर दिया सांची को। लेकिन सांची नोटिस करती है कि ये पत्तियां तो इतनी रात को भी सूख रही है, जिस वजह से सांची उस कपड़े को जैसे ही हटा देती है तो उसके अंदर एक खुफिया रास्ता होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी जाओको का इलाज करने ही वाला था कि तभी अचानक से डॉक्टर की बेटी को होश आ जाता है और वो अपने डैड से ये सब कुछ करने के लिए मना करती है। डॉक्टर की बेटी कहती है कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप एक दिन मर्डरर बन जाएंगे। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वैसे ये डॉक्टर भी अपनी बेटी के लिए ही कर रहा है ये सब कुछ। और यहाँ पे इनकी बेटी काफी ज्यादा मना भी करती है डॉक्टर को कि मत करो पापा, ऐसा मत करो, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला है। थोड़ी देर में वहाँ पे सांची और बाकी सब लोग भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इन सभी लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे शू वई और डॉक्टर अकेले होते हैं क्योंकि डॉक्टर तो बहुत ही अच्छा होता है खिलाड़ी लड़ने में, और साथ ही साथ शू वई जो है एक बांसुरी की धुन बजाती है जिस वजह से मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं। और साथ ही साथ जाओ कुओ भी जो शू वई के काबू में आ जाता है और वो सांची को मारने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जाओ कुओ के अंदर फीलिंग जग जाती है सांची के लिए और वो नॉर्मल हो जाता है। और इस लड़ाई के बीच में जो डॉक्टर की बेटी होती है वो घायल हो जाती है और साथ ही साथ मर जाती है, जिस वजह से डॉक्टर बिल्कुल ही अपना होश खो बैठता है। और यहाँ पे सांची पूछने की भी कोशिश करती है कि अब आप जिसके लिए भी कर रहे थे ये सब अपनी बेटी के लिए, अब वो तो जिंदा रही नहीं, तो अब आप ये सब मत करो। सांची बोलती है मुझे ये सब कुछ तो पता चल गया, लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि सिर्फ आप 18 साल के ही लोगों को क्यों मार रहे हो। लेकिन डॉक्टर कुछ बता पाता कि जानबूझ के डॉक्टर थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है और एक बटन प्रेस कर देता है जिस वजह से वो गुफा टूटने लग जाती है। सांची शू वई की भी बाहर निकलने में मदद करती है, लेकिन यहाँ पे शू वई सोचने लग जाती है कि जाओ को अगर मेरा हो ही नहीं सकता है तो मेरी जिंदा रहने का फायदा नहीं है, जिस वजह से शू वई सांची को बाहर की तरफ धकेल देती है और खुद गुफा के अंदर बंद हो जाती है, यानी कि मर जाती है। या क्या हुआ ये नहीं पता चला लेकिन इसमें। और थोड़ा आगे जाने के बाद सांची भी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इस वजह से सांची भी बेहोश हो जाती है। अब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी सांची बेहोश हो रखी होती है और हीजेन उसकी देखरेख कर रहा होता है। जब जाओको के फादर को पता चलता है कि हीजेन राजकुमार है, जिस वजह से जाओको के फादर जबरदस्ती जाओको को कमरे से बाहर लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुम सांची से अभी थोड़ी दिन दूर ही रहो क्योंकि हीजेन राजकुमार है और अगर उन्हें गुस्सा आया तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं। और वैसे भी तुम्हारी शादी से पहले सांची तो हीजेन की ही वाइफ बनने वाली थी। यहाँ पे जाओको के फादर चाहते तो थे कि जाओको और सांची की शादी हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो राजा के सामने किसी की चलती थोड़ना है।
यहाँ पे बैफे और रुओ याओ के भी स्वीट मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे रुओ याओ बैफे से पूछती है कि क्या तुम मेरे अलावा तो किसी और को लाइक नहीं करते हो ना, जिस पे बैफे कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम चाहो तो मैं अपना दिल निकाल के तुम्हें शो भी कर सकता हूँ। हीजिन और जाओको को जब पता चलता है कि सांची होश में आ गई है तो दोनों के दोनों भाग पड़ते हैं सांची की तरफ, और यहाँ पे जाओको को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है कि हीजिन राजा है। जिसके बाद दोनों के दोनों सांची का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, दोनों अलग अलग खाना बनाते हैं, खाना खिलाते भी है सांची को, और रात को वहीं पे ही सो जाते हैं। अगले दिन सांची से रुओ याओ मिलने आती है, जहाँ पे सांची रुओ याओ को बताती है कि आजकल जाओको बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, जिसे सुन के रुओ याओ कहती है कि तुमने सही कहा, मेरे भाई भी बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। शुरुआत में तो उन्होंने कहा था कि वो किसी से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन पता नहीं अचानक से उनको हुआ क्या है। रुओ याओ यहाँ पे पूछती है सांची से कि क्या तुम जाओको के साथ सोई हो, जिसपे सांची हाँ में जवाब देती है, और रुओ याओ पूछती है कि क्या तुम्हारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना, जिसपे सांची कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, जाओको ने तो हाँ कहा था लेकिन मुझे पता नहीं कि कुछ हुआ कि नहीं। जिसपे हम जैसे लॉजिक लगाते थे कि शादी के बाद तुरंत प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे रुओ याओ सांची को बताती है कि अगर कभी लड़का किसी लड़की के अंडर आर्म्स में टच कर देता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी। जिसपे दोनों के दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो हम तो अभी सेफ है। रुओ याओ जाते जाते सांची से कहती है कि तुम्हें हीजिन ने बुला रखा है, वो तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। सांची जब हीजिन के पास जाती है तो हीजिन अपनी पास्ट की मेमोरीज बताता है सांची को, जिसे सुन के सांची काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये सारी मेमोरी सांची और उसके दोस्त को ही पता थी। जिसके बाद सांची पूछती है हीजिन से कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। जिसके बाद हीजिन अपनी नेम रिंग सांची को दे देता है, जिसे देख के सांची हैरान हो जाती है क्योंकि वो नेम रिंग बिल्कुल सेम टू सेम उसके दोस्त की नेम रिंग जैसी थी। दूसरी तरफ जाओको काफी ज्यादा टेंशन में था क्योंकि उसे पता चला था कि हीजिन ने सांची को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया है। सांची को अभी भी नेम रिंग देख के यकीन नहीं होता है कि हीजिन ही उसके बचपन वाला दोस्त है। जिसपे सांची हीजिन से साफ साफ कह देती है कि क्या तुम मुझे अपनी वेस्ट पे बना हुआ निशान दिखा सकते हो। जिसपे हीजिन मान जाता है और सांची को एक बंद कमरे में लेके जाता है और वहाँ पे जाके अपनी वेस्ट पे बना हुआ निशान दिखा देता है। जिसके बाद सांची को पूरे अच्छी तरह से यकीन हो जाता है कि हीजिन उसके बचपन वाला दोस्त है। जाओको के पास कुछ होता नहीं है करने के लिए, जिस वजह से जाओको बैफे के पास चले जाता है, जहाँ पे बैफे और रुओ याओ एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं और जाओको को और भी ज्यादा जलाने के लिए बैफे और रुओ याओ और भी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं और भी अच्छी एक्टिंग करने लग जाते हैं। जाओको को जब ये बात पता चलती है कि हीजिन और सांची एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं तो जाओको लीजिया को आदेश देता है कि वो हर आधे घंटे बाद हीजिन और सांची को डिस्टर्ब करने जाए। हीजिन और सांची काफी अच्छे से बात कर रहे होते हैं कि हर आधे घंटे बाद लीजिया आ जा रहा था जाओको के कहने पर उन दोनों को परेशान करने के लिए, जिस वजह से सांची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लीजिया से कहती है कि अब तुम 6 से 7 घंटे बाद ही यहाँ पे हमें डिस्टर्ब करने आना। जिस वजह से लीजिया को बात माननी पड़ती है सांची की, क्योंकि हीजिन तो सबसे ज्यादा बड़ी पनिशमेंट दे सकता था लीजिया को। दूसरी तरफ जाओको के फादर जाओको को कह रहे होते हैं कि तुम्हें अब सांची से गिव अप कर लेना चाहिए क्योंकि अब हीजिन भी सांची को लाइक करने लग गया है और वैसे भी तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी शादी करने के लिए, लेकिन हमारा जाओको तो अब सांची को लाइक करने लग गया है। जिस वजह से जाओको ने ठान रखी थी कि वो इतनी इजीली सांची से गिव अप नहीं करेगा। हीजिन सांची को बता रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही है जैसे कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और आए दिन तो हमारे वहाँ पे युद्ध चलता ही रहता है, जिस वजह से मेरे फादर ने बचपन में ही मुझे अपने से दूर कर दिया था और उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा अकेला रहने लग गया था, लेकिन तुम मिली जिसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करने लग गया और तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। जिसे सुन के सांची भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे हीजिन सांची से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मेरे साथ महल चलने के लिए तैयार हो, लेकिन यहाँ पे सांची को जवाब नहीं दे पाती है। जिसपे हीजिन कहता है लगता है मैंने तुमसे बहुत जल्दी ये क्वेश्चन पूछ लिया और अचानक से भी पूछ लिया, इस वजह से तुम अभी जवाब नहीं दे पा रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2-3 दिन का टाइम देता हूँ, तुम सोच के बताना मुझे। सांची घर जाते ही लीजिया से कहती है कि जाओको को मेरे पास भेजो। जब जाओको सांची के पास जाता है तो सांची जाओको को बता देती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैंने बचपन में ही किसी से वादा कर रखा था कि मैं उसी से ही शादी करूंगी और आज वो मुझे मिल गया है। जिसपे जाओको कहता है कि क्या वो हीजिन है, जिसपे सांची कहती है कि हाँ वो हीजिन ही है और मैंने उससे प्रॉमिस किया था, जिस वजह से मुझे अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा और वैसे भी मैं उसी से ही शादी करना चाहती थी, तो अब मैं हीजिन के साथ वापस जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जाओको कुछ नहीं कहता
देता सांची के लिए और उसको गले लगा के कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। जब बैफे और रुओ याओ को ये बात पता चलती है कि जाओको और सांची अब अलग होने वाले हैं तो वो दोनों काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और साथ ही साथ सांची के साथ जो आंटी आ रखी थी वो भी काफी दुखी हो जाती है। जाओको एक पाउच में डिजाइन बना देता है काइट वाला और उसे जाके रुओ याओ को दे देता है ताकि रुओ याओ जाके सांची को दे दे, क्योंकि भले ही दोनों कुछ नहीं दिखा रहे एक दूसरे के सामने लेकिन अंदर ही अंदर दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छा मानने लग गए थे। रात को हीजेन सांची को फायरफ्लाइज दिखाने लेके जाता है जिसे देख के सांची और भी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी फायरफ्लाइज से बचपन की यादें जो जुड़ी थी। अगले दिन जाओको सांची से उसके कमरे में जब मिलने जाता है तो उसे वहां पे जाके पता चलता है कि सांची हीजेन के साथ बिना किसी को बताए अपने घर शिफांग विलेज जा चुकी है। सांची शिफांग विलेज पहुंचते ही सबसे पहले उस पेड़ के पास जाती है और उससे कहने लग जाती है कि फाइनली मुझे मेरे बचपन का दोस्त मिल गया है। तभी उस पेड़ में से आवाज आने लग जाती है और ये आवाज और कोई नहीं जाओको कर रहा था, क्योंकि जाओको भी शिफांग विलेज पहुंच जाता है और जाओको काफी ज्यादा खुश होता है सांची के पास उसी पाउच को देख के कि सांची ने अभी भी उसका दिया हुआ पाउच संभाल के रख रखा है। यहाँ पे जाओको सांची की बताई हुई पोएम गाने लग जाता है जिसे सुन के सांची काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही बार वो पोएम सुनाई थी और तुम्हें इतनी जल्दी याद होगी। जिसपे जाओको कहता है कि मेरे को लग रहा है कि शायद से मैंने इस पोएम को और भी कहीं सुना है, लेकिन जाओको इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता और कहता है कि शायद से हाँ मुझे एक बार में ये पोएम याद हो गई है। कि तभी वहाँ पे हीजेन आ जाता है और सांची को अपने साथ लेके चले जाता है। हीजेन सांची को उसके घर तक छोड़ के आता है और छोड़ने के बाद हीजेन से मिलने के लिए उसकी दासी आती है और कहती है कि आप कब मानने वाले हैं जाओको और सांची को, जिसे सुन के हीजेन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो वो दासी कहती है कि चलो ठीक है, आपकी जब शादी हो जाएगी तभी कर लेंगे, हम जाओको को तभी मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे दोबारा से हीजेन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम अभी किसी को नहीं मानने वाले हैं और वहां से चले जाता है। जिसके बाद वो दासी अब मन में सोचने लग जाती है कि मैंने बचपन से आपके लिए इतनी मेहनत करी है, मतलब मैंने आपके खातिर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग ली है हार्ड सी और इतना कुछ सहा है ताकि अगर आपकी जान को कभी खतरा हुआ हो तो मैं उससे पहले शहीद हो जाऊं। लेकिन यहाँ पे आप लोग तो कुछ समझते ही नहीं हो मेरी फीलिंग्स के बारे में। जिसके बाद ये दासी डिसाइड करती है कि वो खुद ही जाके जाओको और सांची को मार देगी। सांची को जाओको का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मुझसे पेड़ के पास मिलने आओ। जब सांची वहाँ पे पहुंचती है तो जाओको कहता है कि मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। जिसके बाद जब सांची जा ही रही होती है कि जाओको उसको कस के पकड़ लेता है क्योंकि उसने नोटिस कर रखा होता है कि उसके आसपास कुछ काले कपड़े पहने हुए आदमी घूम रहे हैं। यहाँ पे जाओको सांची को कहता है कि तुम तुरंत यहाँ से भागो और सीधा जाके किसी को हेल्प के लिए बुला के लेके आओ। जैसे ही सांची भागती है तो पीछे से हमला होना शुरू हो जाता है जिसमें से एक को तो जाओको घायल कर देता है। कि तभी वो दासी जो है सीधा सांची पर अटैक करने वाली होती है कि तभी वहाँ पे हीजेन आ जाती है। हीजेन भी यहाँ पे मुंह ढककर ही आया होता है और सांची को जो चोट लगने वाली थी उससे पहले ही हीजेन सामने आके खुद चोट खा लेता है। जिसके बाद वो तुरंत दासी को अपने साथ भगा के लेके चले जाता है। यहाँ पे सांची मरे हुए आदमी के हाथ में नोटिस करती है कि उसके हाथ में बिल्कुल सेम टाइप के ग्लव्स है जो कि बचपन में उसके दोस्त को मारने आए थे, यानी कि बचपन के हीजेन को मारने आए थे। जिस वजह से सांची काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो हीजेन के पास चली जाती है और कहती है कि मैंने उन्हीं आदमियों को वापस देखा है जिन आदमियों ने तुम्हें बचपन में अटैक करने की कोशिश की थी। जिसे सुन के हीजेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सेफ हूँ। सांची के वहां से जाते ही हीजेन अपनी दासी पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों करा, अगर तुम बाई चांस पकड़ी जाती तो हमारा प्लान चौपट हो जाता। तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया है कि हीजेन के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि हीजेन ही क्या सांची का वो बचपन वाला दोस्त है कि नहीं है, या फिर अगर नहीं है तो उसके पास बिल्कुल सेम ही रिंग कैसे आई। और साथ ही साथ जो हीजेन है वो तो इतने बड़े घर का लड़का है, फिर भी वो ऐसा काम क्यों कर रहा है। अगले दिन सांची अपने दोस्तों को बता देती है कि वो गुंडे वापस आ गए हैं जिन्होंने बचपन में हीजेन पे हमला करा था और अगर हम हीजेन को बचाना चाहते हैं तो उससे पहले ही हमें उन गुंडों को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हीजेन मना कर देता है सांची को कि कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसी ही सेफ हूँ, क्योंकि अगर सांची ने ढूंढने की कोशिश की तो लास्ट में तो वो हीजेन को ही ढूंढेगी और किसी को नहीं। दूसरी तरफ जाओको के फादर जाओको को दुखी होते हुए बताते हैं कि मैंने इस जॉब से रिजाइन ले लिया, अब इसके बाद हम जाके अब गाँव में रहेंगे और वहीं पे जाके फसल उगाया करेंगे। दूसरी तरफ हीजेन के घर से लेटर आया हुआ होता है उसके डैड की तरफ से कि मेरी तबीयत खराब होती जा रही है तो तुम्हें जल्द से जल्द महल पहुंचना है। जिस वजह से हीजेन बैफे से भी कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ घर चलो ताकि मैं अपनी शादी के बारे में और राओयू अपनी शादी के बारे में बात कर ले। जिसपे बैफे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और जाने से पहले हीजेन दोबारा से सांची से मिलता है और कहता है कि तुम अभी भी डिसाइड कर लो, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो, क्या तुम मेरे से शादी करोगी कि नहीं करोगी। जिसपे सांची कहती है कि
हाँ मैं तुम्हीं से ही शादी करूंगी। और यहीं पे हमारे पार्ट 6 खत्म होता है। पार्ट 7 बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, जो कि इस ड्रामे का लास्ट पार्ट होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत जल्द अगला पार्ट भी एक्सप्लेन कर दूं तो इस वीडियो का लाइक एम रखती हूँ मैं 500 लाइक्स, और अगली वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।